फ्रेंड्स, तो फिर से एक नए वीडियो का स्वागत है। और आज हम लोग इतिहास का सीरीज कर रहे थे, उसी में आज हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे करा कि स्वराज पार्टी, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइमन कमीशन, ये सब बहुत अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। चलिए, स्वराज पार्टी और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये कब मिला था, उस सब हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे तब पूरा कहानी समझेंगे। देखिए करा कि स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था। देखिए चित्तरंजन दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ठीक है, स्वराज पार्टी किसने स्थापित किया, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। ई बॉक्स को ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में, ठीक है, आप खाली मार्च नहीं याद रखेंगे, खाली 1923 याद रखेंगे, में की गई। चित्तरंजन दास एवं इसके अध्यक्ष, मतलब इसके अध्यक्ष, और मोतीलाल नेहरू जो थे इसका महासचिव थे। ठीक है, जो सी आर दास थे यानी चित्तरंजन दास थे, वह इनके अध्यक्ष बने स्वराज पार्टी के, और महासचिव बने वो मोतीलाल नेहरू बने। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए म से हो गया मोतीलाल और म से हो गया महासचिव। कई लोग कन्फ्यूजन होता है कि कौन थे और मतलब अध्यक्ष कौन थे। ये तो ये को आप अध्यक्ष ऐसे नहीं याद रखेंगे, महासचिव याद रखेंगे, ये याद हो जाएंगे। देखिए स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद को पद से त्याग दे पत्र दे दिया, चित्तरंजन दास। देखिए जब ये स्वराज पार्टी की स्थापना इन लोग की है, तो कांग्रेस के जो अधिवेशन चलता था ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसे त्याग पत्र दे दिए कौन, चित्तरंजन दास। ठीक है, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो देखिए चित्तरंजन दास को ही हम लोग देश बंधु कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं स्वराज पार्टी का गठन किस किस आंदोलन के असफलता के पश्चात हुआ, तो असहयोग आंदोलन के। ठीक है, देखिए स्वराज पार्टी कब बना, 1923 में बना, और असहयोग आंदोलन कब ख़त्म हुआ, तो 1922 में बना। तो इसी के बाद क्या बना था, स्वराज पार्टी। ठीक है, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के बाद। अब यहाँ पे कहता है कि नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो गांधी दास पैक्ट। ठीक है, गांधी दास पैक्ट को किसके साथ हुआ था। देखिए चित्तरंजन दास, मतलब स्वराज पार्टी के दोनों लोग जनक थे, तो चित्तरंजन दास क्योंकि इसके अध्यक्ष यही थे, और मोतीलाल नेहरू थे, और महात्मा गांधी थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको कहते हैं, नाम से जानते हैं, गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग इधर बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, और यहाँ पे है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान देंगे आप लोग। कह रहे हैं यहाँ पे कि वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाया गया। 1925 ईस्वी में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, मतलब चुना गए थे वो भारत की तरफ से। देखिए द्वितीय दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1929 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन था, जो आज पाकिस्तान में चला गया, उसकी अध्यक्षता किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब आते हैं यहीं से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित हुआ, तो यह पारित हुआ 1929 ईस्वी में। ठीक है, पूर्ण स्वराज मतलब जो भारत पर पूरी तरह से हम लोग का वर्चस्व होना चाहिए, भारतीयों का वर्चस्व होना चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अब देखिए यह इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है, ध्यान देंगे। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक
तिरंगा झंडा पर लहराया। देखिए, लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी आपसे पूछेगा। सबसे पहली बात, लाहौर अधिवेशन से 3-4 पॉइंट याद रखेंगे कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो 1929 में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा कि किस नदी के तट पर झंडे को लहराया गया, तिरंगा झंडे को लहराया गया, रावी नदी किनारे। अब आपसे पूछा कि सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराने वाला कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज की मांग के समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुआ, तो लाहौर अधिवेशन। तो यहाँ से कई सारे पॉइंट्स बनते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया। देखिए, यह जो था ना, ये जो पूर्ण स्वाधीनता दिवस यानी कि पूरी तरह से कब मांग हुआ था, तो 1929 में। और 26 जनवरी, मतलब 26 जनवरी को, मतलब जस्ट एक अगला साल में ही 26 जनवरी 1930 को भारतीय लोग ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिए कि अंग्रेज माने या ना माने, हम लोग एक खुद एक स्वामित्व हो गए, मतलब अपने देश के प्रति। ठीक है, तो वही था कि 26 जनवरी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जब 1947 में ये सब, मतलब जब संविधान सब 46 से बनना शुरू हुआ, और 2 साल 11 माह 18 दिन जब लगा और संविधान बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। लेकिन उसको एक अच्छे ऐतिहासिक डेट में उसको रखने के लिए, यादगार पल बनाने के लिए 26 जनवरी 1900 मतलब देखिए 26 जनवरी था ना, 26 जनवरी, तो इसी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसी दिन, इसी के चलते हुआ था कि इसको दिन का क्या चीज़ मनाते थे भारतीय, तो 1930 से ही पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू किए थे लोग। चलिए आते हैं हम आगे। यहाँ कह रहा नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई, तो लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, देखिए नेहरू रिपोर्ट जो था, मोतीलाल नेहरू के लिए एक रिपोर्ट जारी किए थे जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त कर दिया गया, मतलब जो रिपोर्ट दिए थे, तो वो दिए थे लाहौर अधिवेशन में। और उस अधिवेशन में क्या कर दिया गया, निरस्त मतलब समाप्त कर दिया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। देखिए एक और नीचे पॉइंट लिखा गया है बहुत अच्छा, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि कह रहा है यहाँ पे कि 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछ सकता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसी समय संपूर्ण भारत में हड़ताल की व्यवस्था, मतलब हड़ताल किया गया। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे साइमन कमीशन। चलिए, तो यह इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, वो छोटा सा वीडियो था, तो हम उस वीडियो को वहीं तक रखते हैं। और क्योंकि पार्ट में इसलिए हम आपको दे रहे हैं, वो कई लोग मतलब बोलना था कि सर जन छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, कि देखिए अगर बढ़िया वीडियो बना देंगे ना, तो आप लोग खुद नहीं आप इसको देख पाएंगे अच्छे से और ना पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम पार्ट वाइज में छोटे छोटे वीडियो में हम डाल रहे हैं, ताकि आप क्या करें, उसको अच्छे से देखें, 1-2 बार टाइम निकाल कर देख ले, बस याद हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे साइमन कमीशन। ठीक है, चलिए अब सब इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।